दृढ़ निश्चय। निश्चय एक ऐसा शब्द है, निश्चय एक ऐसा शब्द है जो कि निश्चय विश्वास को, सत्ता को हासिल करने का विश्वास जगा देता है। निश्चय एक ऐसा शब्द है जो कि सत्ता को हासिल करने तक का विश्वास जगा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी प्रतिभा है, जो भी व्यक्ति के, मनुष्य के मन में प्रतिभा है, उसको हासिल करने का क्षमता प्रदान करता है, मन में विश्वास जगा देता है। निश्चय शब्द से मनुष्य के अंदर बड़ी से बड़ी शक्ति आने की क्षमता हो जाती है, जागृत हो जाती है। बड़ी से बड़ी शक्ति उसके अंदर हो जाती है, तब मनुष्य में बड़ी से बड़ी स्थितियों का सामना करने का शक्ति आ जाता है, क्षमता आ जाता है। जैसे एडमंड हिलरी, तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट, नेपोलियन आल्प्स पर्वत को पार करने में सक्षम हुआ, कोलंबस अथाह समुद्र पार कराने में सक्षम हुआ। हम लोग उदाहरण के लिए एडमंड हिलरी और तेनजिंग को लेते हैं। 29 मई 1953 दिन सुबह 11:30 बजे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे ने 29,032 फीट ऊंचे एवरेस्ट के शिखर पर पहला कदम रखा था। अगर उसमें निश्चय नहीं रहता, अगर उनमें निश्चय नहीं रहता, तो क्या ये काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने निश्चय के ही आधार पे उन्होंने 29,032 फीट ऊंचे एवरेस्ट के शिखर पर जाकर पहला कदम रखा और शिखर पर मिठाइयाँ और बिस्कुट बर्फ में दबाकर प्रसाद चढ़ा के आया था। और नेपोलियन ने एक बार अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपने सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई, फिर भी उसने सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना तो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहता है? यहाँ जितने भी लोग आए वो मुंह खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को दे दिए। और हार बुजुर्ग महिला को पहनाने के बाद फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया, आपने मेरा उत्साह को दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वह लोग कभी नहीं हारते। इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे महान और अजय सेनापतियों में एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं के में से माने जाते हैं। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। इसलिए निश्चय एक ऐसा शब्द है जिसके सहारे मन में बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है और कोई भी सत्ता को संभालने का भी, हासिल करने का भी क्षमता आ जाता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले दृढ़ निश्चय कीजिए। दृढ़ निश्चय कीजिएगा, 110% काम में सफलता मिलेगी। यहाँ तक कि जो चाहिएगा वही पाइएगा। सफलता 110% आपकी कदम चूमेगी, लेकिन निश्चय के साथ कोई भी काम हो, निश्चय के साथ कीजिए। जरा सोचिए, अगर ये लोग अगर निश्चय नहीं करते, अपने आप से दृढ़ निश्चय से अगर कोई काम नहीं करते, तो क्या 29,032 फीट पहाड़ को चढ़ पाते हैं? संभव था? नहीं। दृढ़ निश्चय के आधार पर ही उन्होंने पहाड़ को चढ़ा और पहाड़ पर चढ़ के वहाँ पे प्रसाद, बर्फ में प्रसाद गाड़ के भी वहाँ से आए। जब आप निश्चय कीजिएगा तो अनेक से अनेक बाधाएं आपके रास्ते में आएगी, अनेक से अनेक बाधाएं आपके रास्ते में आएगी, लेकिन आपको जरा सा भी इधर उधर नहीं डोलना है, थोड़ा सा भी डोलना नहीं है। हर एक प्रकार की बाधाएं आपके पास आएगी, हर एक प्रकार की बाधाएं आपको परेशान करेगी, लेकिन उसमें जरा सा भी इधर उधर नहीं हिलना है। केवल आपको अपने काम पे, अपने कार्य पे, जो भी आपने निश्चय किया है, इसके साथ आपको कार्य में लगे रहना है। सफलता आपकी कदम चूमेगी। डिज़रायली का कथन है कि सफलता को प्राप्त करना नया जीवन प्राप्त करना है।
सफलता को प्राप्त करना, नया जीवन प्राप्त करना है। और सफलता प्राप्त कैसे होगा? दृढ़ निश्चय से। दृढ़ निश्चय से सफलता प्राप्त होगी।